अब बहरोड में वरिष्ठ पेट, लीवर व गैस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आकाश राजेंद्र की सेवाएं। गैस बनना, पेट व छाती में जलन, पेट फूलना, उल्टी होना, पीलिया, शराब संबंधी रोग, हेपेटाइटिस, लीवर फूलना, तिल्ली का बड़ा होना, आंत संबंधी रोगों का इलाज, दूरबीन द्वारा पित्त नली की पथरी का इलाज। परामर्श स्थल गुप्ता मेडिकल हॉल, सरकारी अस्पताल के सामने, बहरोड। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बहरोड। 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। क्या क्या मुद्दे आए आपके सामने, क्या समस्या समाधान किया आपने? देखो, इस टाइम जन सुनवाई के अंदर समस्या के तो बहुत कम मुद्दे आए हैं। एकाधिकार जैसे गंडारा खाया पानी का, गंडारा खाया बिजली का, एकाध यहाँ का है। बाकी तो इंडिविजुअल मुद्दे हैं, तो ट्रांसफर, पोस्टिंग के जो हमेशा चलते रहे। हमारे सरकारी कर्मचारी ज़्यादा है और हमारे यहाँ ज़्यादा मुद्दे बचे भी नहीं हैं। जो कटु सत्यता है, कौन क्या कहता है वो तो अलग बात है। कि हमने एक बात मैं आपको डिटेल बताना चाहता है। हमने लोकसभा के टाइम में कहा था कि माननीय भूपेंद्र यादव जी को जिताओ तो हमको केंद्र का एक बड़ा नेता मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रभावशाली कद्दावर नेता मिलेगा और उससे हमें विकास के काम में उनकी ताकत हमारे साथ थी, उनका आशीर्वाद था, इस क्षेत्र में जीते गए। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। जो हमारी आवश्यकता थी, जो भी हमने आवश्यकता उनके सामने रखी, उन्होंने हमारी एक एक चीज को पूरा किया। कोई भी आदमी जो चाहे जो कहे, सत्यता यह है कि आज तक, मैं भी पहले विधायक 2 बार रहा हूं यहाँ से, आज तक कभी भी इतना बजट बहरोड को नहीं मिला आवश्यकता अनुसार जो अब मिला है। तो मैं माननीय भूपेंद्र जी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है और माननीय भजन लाल जी तो ही देने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, हमारे माननीय सांसद महोदय। और इतने बड़े काम, अब सीवर लाइन मिलना है, पहले मैं था तब मिली थी, लैप्स हो गई, दोबारा फिर मिल जाना। बस स्टैंड, पिछले बार हमारे पूर्व विधायक ने कहा था, गवर्नमेंट ने वाहवाही भी लूटी थी, बस स्टैंड मंजूर कर दिया। मैंने सारी फाइलें ढूंढवा ली, मेरे पास जवाब भी आया। उसमें आया पहले किसी तरह का कोई भी बस स्टैंड की घोषणा किसी भी सरकार ने नहीं की, तो वो भी हो गई। अभी हमारी ITI 7 साल से बड़ी खड़ी हुई है। अब तक कितने बच्चे हो जाते हैं? अब हमारी ITI भी इस महीने में, अगस्त में चालू हो जाएगी। हमारे पानी के लिए त्राही त्राही हो रही है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की है, अगर उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, मैंने माननीय भूपेंद्र जी से निवेदन किया कि बहरोड कस्बे के लिए हम लोग एक अगर सोता नाले से स्कीम बना करके बहरोड में ले आते हैं, 10 ट्यूबवेल एक साथ लगा दे, बड़े पाइपलाइन से बड़ा हौद बनाए, हौद बना करके फिर टंकियों में सप्लाई करें, तो शायद 50 या 100 साल तक हमेशा हमेशा के लिए बहरोड की समस्या खत्म हो जाए। उसके लिए कल पता लगेगा। मैं अपनी रिक्वेस्ट, प्रार्थना दिया है। कल लास्ट घोषणा बजट की, जो मिलना है वो कल मिलना है, फिर अगले साल मिलेगा। तो कल 2 बजे मुख्यमंत्री जी जो जवाब देंगे तो हमारी आवश्यकता और समझते हो सकता है वो भी घोषणा हो जाए। इसी तरह मानड़ को वहाँ के लोग भी बहुत लंबी मांग थी, नगर पालिका की, वो भी नगर पालिका घोषित हो गई। हालांकि जो हमने मांगा सो वो हमको दे रहे हैं। अब हमने 30 बोरिंग मैंने मांगे, 30 के 30 मंजूर कर
ये योजना अलग है, 30 अलग है। हमारे यहाँ पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत ही नीचे आ रहा है, जा रहा है। हमारी ERCP की योजना मंजूर हो गई है पहले, लेकिन वाटर लेवल तो ऊपर है, तो आदमी छोटे छोटे कामों के लिए और भी दुनिया भर के उपयोगिता की जरूरत पड़ेगी इंसान को। उसके लिए जो कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, बहुत बड़ा बांध खापरिया खोरी के अंदर बनवा रहे, तो आसपास के सब गाँव के अंदर वाटर लेवल आया, वो भी मंजूर हो गया है। ऐसा कोई काम नहीं है जो भी हमने चाहा वो नहीं मंजूर हुआ हो। मैं तो इस टाइम धन्यवाद दे सकता हूँ। और अब बहरोड के लिए शायद ऐसी कोई समस्या नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल के 62 करोड़ रुपया, 24 करोड़ उसमें आ भी गए, उठा भी लिए उसमें से। इन पैसों का सदुपयोग करें, आपको और हमको मिलकर बस ये निगरानी रखनी है। सही है। अच्छा तरीके से बन गए तो ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनेगा। तो 200 में लंबे समय से मांग चल रही थी, छोटा सा काम था, फरहादी क्योंकि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोग मांगते थे, वो बन गया। हर पंचायत में सुपर क्लास, मुख्यमंत्री जी ने पशुओं का भी ध्यान रखा, सुपर क्लास डिस्पेंसरियाँ पशु औषधालय में बनेंगी और इसी 2 साल के अंदर वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो हमारे 50 पंचायत है तो 25वां बन जाएंगे, 25वां नहीं साल बन जाएंगे। इसी तरह मॉडल डिस्पेंसरी बन रही है। तो काम हमने कर लिया और आप लोगों को ध्यान दो तो बता दे। आज मैं सुबह से देख भी रहा हूँ कि लोगों को अपने इंडिविजुअल काम के अलावा जो बिजली की किल्लतें बीच में हुई थी, इसके लिए पहली बार 1 महीने के अंदर अंदर करीबन 550 ट्रांसफार्मर आना बहुत बड़ी बात है। 446 तो एक मुश्त आ गए, 44 एक बार आए, 56 एक बार आए और 10 टन जो मैंने केबल का रोना रोज था, एक मुश्त 10 टन हमने केबल मंजूर करवा दिया जो डिलीवर हो गया। अब तो आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से भी लिख देना कि बिजली की हम कमी नहीं होने देंगे, जनता भी हमें सहयोग करे। जनता को जो चोरी करता है उसको पकड़वाना पड़ेगा। जनता अपना सहयोग दे, बिजली चोरों को पकड़वाए, जिससे रोज रोज ट्रांसफार्मर ना रुके और सरकार को राजस्व का भी घाटा नहीं हो। लोगों को जो बेचारे बड़े चोर हैं उनके घर में तो किसी ने जनरेटर भी लगा रखा है, किसी ने वो भी लगा रखा है, क्या नाम है, चक्की हीटर सब चीज चलते हैं, सब कुछ चलता है उनके। करें। और मैंने बिजली विभाग को भी पहला विधायक को जिसने खुली चेतावनी दी है इनके अधिकारियों को, आप पकड़े चोरों को मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आपका अगर ये अधिकारी मिले हुए तो उसमें मेरा दोष नहीं है। सारे जितनी चोरी हो रही है इनके बिजली विभाग के अगर अधिकारी मिले हुए तो वो मेरे बस की बात नहीं। इनको कहो आप खूब छापा डालें। और मैं अपने लोगों से भी कहता हूँ जो चोरी कर रहे हैं उनको पकड़वाने में सहयोग करें, जिससे यहाँ पर बेचारे गरीब आदमी को जो बिजली का उसका हक है वो मिलता रहे। यार आरओ प्लांट चल रहे हैं 2 नंबर में और बड़े बड़े काम चल रहे हैं 2 नंबर में। अब पहले चलते थे वही अभी डर रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। कह दिया मैंने, आज भी चेतावनी दी है, तो निश्चित रूप से रास्ता सही रहेगा। डॉक्टर साहब आपने विधानसभा में सवालों का शतक लगाया। मैं 2-3 चीज़ों की जांच हो रही है। अब क्या होता है, पिछली सरकार बिगाड़ गई। एक तो अपने आटा के उसका अंदर जांच कराएंगे, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं है दोषी तो कोई बात नहीं, दोषी है तो। इसी तरह 2 सड़कें हमारी, उटोली वाली और फिर तहसील वाली सड़क बनते बनते कितने साल हो गए। पेड़ इसके शिफ्टिंग के थे, सबकी जांच होनी चाहिए, कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा कि सोता से पानी लाएंगे बहरोड में, लेकिन वहाँ पे जो बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पे और दूषित पानी अंदर पानी जमीन में जा रहा है, तो वो पानी किस तरह से उपयोगी रहेगा? हमने वो टेस्ट करा लिया है जी। जो हमारा पुल के इधर का साइड का है उसको पहले हमने टेस्ट कराया, फिर बाद में स्कीम बनाई, वहाँ से लाए। डॉक्टर साहब आप लगातार बहरोड को गैलेट जिला बोलते हैं, तो क्या अभी बहरोड में कुछ जो ऑफिस है सरकारी, वो ऑफिस बड़े ऑफिस आने की संभावना है? कुछ मांग है आपकी विधानसभा में? देखो इसका डॉक्टर जसवंत तो एक अपनी मांग उठाता है, इसको हमारे पीछे करने वाले कारक तो हमारे माननीय भूपेंद्र जी है, केंद्रीय।
उस डॉक्टर यशवंत और माननीय भूपेंद्र जी मिलके निश्चित रूप से कोई ना कोई नया गुल खिलाएंगे। इंदु अस्पताल नीमराणा आईसीयू, एनआईसीयू, एसी वार्ड, प्राइवेट रूम्स, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, मेडिकल व आपातकालीन सुविधा अब एक छत के नीचे। 7वां से 8वां से जन्मे बच्चों का सफल इलाज, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, आयुष्मान भारत योजना, सभी प्रमुख टीपीए, अमूल डेयरी, बेनिफिशियरी राजस्थान सरकार के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड निगम के कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा। बाबा खेतानाथ महिला विद्यापीठ भिटेड़ा भैरोड महाविद्यालय में बीए, बीकॉम, बीएससी में बायोमैथ, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, एमए भूगोल, हिंदी, राजनीति विज्ञान, एमएससी मैथ, जूलॉजी, केमिस्ट्री, एलएलबी, बीएड, बीएसटीसी कोर्स संचालित, हाईटेक हॉस्टल फैसिलिटी, क्षेत्र का एकमात्र निजी महाविद्यालय जहां एनसीसी यूनिट संचालित, एनएसएस यूनिट संचालित, आर्थिक रूप से कमजोर बेटियों के लिए फीस में विशेष छूट। अध्यक्ष शुभनाथ जी महाराज, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर करण सिंह यादव, सचिव एडवोकेट बस्तीराम यादव, निदेशक डॉक्टर करण सिंह यादव, प्राचार्य जितेंद्र सिंह यादव। बहरोड की यदुवंशी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आज विदाई समारोह व वार्षिक महोत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शोभिता मिश्रा रही। वहीं विशिष्ट अतिथि शिवालिक एजुकेशन ग्रुप के अध्यक्ष वरुण यादव व अतिथि सत्यनारायण और महावीर प्रसाद रहे। संस्था प्रधान सोमपाल यादव ने सभी मेहमानों के साथ सरस्वती मां का वंदन भी किया। संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाकर अतिथियों का मन मोह लिया। सभी मेहमानों का साफा और फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। संस्थान निदेशक सोमपाल यादव ने सभी अतिथियों का संस्था में भ्रमण करवाकर अपनी उपलब्धियां बताई। सोमपाल यादव ने बताया कि यदुवंशी संस्था ने कीर्तिमान स्थापित करते हुए जिले की 125 संस्थाओं में तीसरा स्थान लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उन्होंने इसका श्रेय समस्त स्टाफ व अध्ययनरत छात्रों को दिया। यादव ने कहा कि यहाँ पर प्रशिक्षण के साथ युवाओं को रोजगार दिलवाने के भी भरसक प्रयास किए जाते हैं। संस्था के अनेक विद्यार्थी क्षेत्र की जापानी जोन सहित बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों में बड़े पदों पर काम कर रहे हैं। सोमपाल यादव ने कहा कि हम अपनी संस्था में श्रीमद् भागवत कथा और हनुमान चालीसा का नित्य श्रवण भी विद्यार्थियों को करवाते हैं। कार्यक्रम के अंत में अनिल, हंसराज, कृष्ण, अजीत, कालूराम सहित संस्था के सभी गणमान्य लोगों ने अतिथियों और आगंतुक मेहमानों का आभार जताया। सर, हर साल की भांति यदुवंशी आईटीआई में वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम किया जा रहा है। जो बच्चे 1 साल और 2 साल ट्रेनिंग इसकी पूरी हो जाती है, लास्ट में एक उसको सम्मान करने के लिए एक वार्षिक उत्सव रखा जाता है, जो हर साल मैं रखता हूँ। इस वार्षिक उत्सव के माध्यम से समाज को और बच्चों को एक अच्छे विद्वानों के द्वारा बुला के और ये प्रेरित कराने की कोशिश करता हूँ कि एक जीवन में कर्म ही सर्वप्रथम धर्म है, कर्म ही धर्म है, मेहनत ही सफलता है। आईटी का नाम ही मेहनत करना है, काम करना है। ये पूरे समाज को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आईटी तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें कितना क्या प्रैक्टिकल नॉलेज और पढ़ाई दी जाती है, ये मेन बात है। और उसका प्रारूप जैसा कि आपने देखा है फिलहाल कि बच्चे कितने प्रतिभाशाली हैं, इसमें पूरा जो उनकी बच्चों की प्रतिभा है वो पूरी निहारने का मैंने प्रयास करता हूँ मैं। और उस वजह से आपने जो देखा है कि सारी इनकी स्किल है जो मैं सिखा पा रहा हूँ। मेरे जो स्टाफ हैं, मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो अपना पूरा अनुभव उतारते हैं बच्चों के ऊपर और उनसे बनाते हैं, उनसे बनवाते हैं प्रोजेक्ट्स। और उनके ज्ञान के को निहारने के लिए, उनका जो स्किल है उसको निखारने के लिए ये सारे जो मॉडल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी है, इन सब का एक ग्राउंड पे उतारने का प्रयास किया जाता है। जो दुनिया भर के आप भी पैनल्स बच्चों ने बनाए हैं, जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ड्रिल मशीन बनाई है, लैथ मशीन बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पैनल्स बना रहे हैं, मतलब रिमोट्स बना रहे हैं, ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वो बनाए हैं, स्टार्टर कैसे कंट्रोल कर सकता है, कैसे चलता है, कंट्रोल करता है, वो बनाए हैं। मोटर्स के अंदर क्या होती है उसका पूरा ग्राउंड पे करता है। वायरिंग कैसे होती है, वो सारा अलग अलग टाइप्स की जो वायरिंग होती है वो कैसे क्या क्या होती है वो कंट्रोल करना बताया है। और वाइंडिंग के जो कैसे होती है मोटर के अंदर वो सारा दिखाने का, बताने का, काम कराने का प्रयास किया गया है, जो आप देख पाएंगे अभी फिलहाल। तो इसी कारण मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चा आईटी करे तो वास्तव में टेक्निकल एजुकेशन के साथ करें, वास्तव में प्रशिक्षण के साथ करें, वास्तव में आपके करें तो सफलता है। कागजों में आईटी करना, बार बार घूमते फिरते डिप्लोमा लेना, ये सफलता नहीं है आईटी। वो एक आईटी का एक दुष्प्रचार है जो अपने आप को कहता है कि मैंने आईटी कर लिया, बेरोजगार हूँ। आईटी के बच्चा कभी भी रोजगार नहीं ले सकता है। इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास कि मैं बच्चे नहीं ले पा रहा हूँ।
आज इंडस्ट्री में बड़ी रिक्वायरमेंट आती है, बड़े रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजर वगैरह कि सोमपाल जी आपके बच्चे चाहिए, आपके फिटर इलेक्ट्रिशियन ज़्यादा नहीं तो 4-5 बच्चे दे दो मुझे। बच्चे नहीं दे पाता हूँ उनको, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, एक्चुअल काम करने वाले बच्चे नहीं हैं। इंडस्ट्री वाले मैनेजर भी कहते हैं कि सोमपाल जी वास्तव में दुनिया भर की ITI हमने देखा है, लेकिन काम करने वाले बच्चे नहीं मिलते हैं। सोमपाल जी आपने अभी बताया कि अलवर ज़िले में 125 संस्थाएं हैं, जी जिसमें आपकी ITI का तीसरा नंबर है। जी सर। आप पहली पायदान पे आए, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर मैं आपको इसके प्रमाण के साथ बात करना चाहूँगा कि जब हमें हमारे DGT जो बोर्ड होता है, NCVT जो हमारा बोर्ड है, पूरे इंडिया का एक बोर्ड होता है, उसने 2 साल पहले जो ग्रेडिंग का परिणाम दिया, ग्रेडिंग का जो सर्टिफिकेट दिया हमें, तो बड़ी खुशी हुई चीज़ का और एहसास होता है कि हम इस पायदान पे हैं। मैं प्रमाण से बात करता हूँ, NCVT MIS पूरी साइट है, उसे जाके देखेंगे, चेक करेंगे, तो 125 ITI में तीसरा रैंक प्राप्त करने वाली एकमात्र यदुवंशी ITI है। ऐसा नहीं कि मैं बगैर प्रमाण बोलूँ राजस्थान में नंबर 1 है, अलवर में नंबर 1 है, बहरौल नंबर 1 है, ये कोई बात का वो नहीं रखती है। तो ये प्रमाण के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि तीसरे रैंक पे हैं। मुझे इस बात का पता है कि मेरी कमी कहाँ रही है, ये आम जन को नहीं पता होता है। मुझे इस बात का पता है कि मेरी कमी कहाँ रही है, उस कमी को पूरा करने का पूरा प्रयास कर चुका हूँ। मेरा MOU हो चुका है कंपनी से, जो एक MOU नहीं था मेरे कंपनी से, वो MOU हो चुका है। अब वो प्रथम स्थान पे आने का पूरा मेरा मन है, पूरा विश्वास है कि प्रथम स्थान पे आऊँगा। और ये श्रेणी, ये जो कैटेगरी है, ये अकेले MOU नहीं आती है, ये कुल मिला के टोटल रिजल्ट्स हैं, टोटल जो मेरिट्स हैं, अधिक से अधिक नंबर लेने का जो प्रयास किया जा रहा है, और जो प्लेसमेंट है और स्टाफ क्वालिफिकेशन है, इन सबको जोड़ के बोर्ड हमें इस चीज़ का ग्रेडिंग देता है, जिससे बड़ी खुशी होती है। पूरे मेरे जो साथीगण हैं, मेरे जो अधिकारीगण हैं, उन पर विश्वास है, उनको भी बड़ी खुश हो रहे हैं कि सोमपाल जी वास्तव में एक अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। और उसी के लिए मुझे पता है कमी कहाँ है, उसको पूरा करने का प्रयास करूँगा। अभी जो ग्रेडिंग आएगी उसमें पहला स्थान लेने का प्रयास करूँगा। अब उसमें बाकी भगवान के हाथ में। सर ये जो उम्र होती है बच्चों की ITI करने आते हैं आपके पास, ये भटकाव की स्थिति में अक्सर बच्चे बहक जाते हैं। संस्कारों को लेकर कितना फोकस ITI के माध्यम से? सर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी इस उम्र में जैसे लोगों की मंशा है, लोगों का विचार है कि जो बच्चे कमज़ोर तो रह जाते हैं उसको ITI कराते हैं, जो कि मेरे विपरीत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ITI वो कोर्स है जो सबसे कम समय का है, सबसे कम पैसे का है, और नौकरी का 100% गारंटी देने का रोजगार है, शिक्षा है, प्रशिक्षण है। ये सबसे कम समय का है, सबसे कम पैसे का है, और सबसे ज़्यादा नौकरी का श्योरिटी देता है। आज का जो युवा है भटक रहा है, ये आप सब समझ रहे होंगे। आज का युवा इस सोशल मीडिया की वजह से, नेट की वजह से, मोबाइल की वजह से भटक रहा है, उसको संगत नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं मेरे बच्चों को प्रयास करता हूँ कि एक संस्कार के साथ शिक्षा का दूँ, ताकि मेरा बच्चा एक जो कंसंट्रेट पावर है, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, उसके अंदर जागृत हो, और उसी की वजह से फिर वो पढ़ाई करे, और पढ़ाई करे सफल हो पाए। उसी क्रम में मैंने प्रयास कर रखा है कि प्रत्येक शनिवार को भगवद गीता का एक अध्याय बच्चों को सुनवाता हूँ। जो एक आजकल टेक्नोलॉजी आई उसके माध्यम से मैं सुनाता हूँ। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ बच्चे खुद करते हैं, और प्रत्येक शनिवार को भगवद गीता का एक अध्याय वो सुनते हैं। उससे मेरे को काफ़ी लाभ, काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। पिछले 4-5 साल जो मैं करा हूँ उसका रिजल्ट। सर प्रैक्टिकल को लेके इतना चिंतित हूँ और इतना हार्ड वर्कर हूँ और इतनी टेक्नोलॉजी से चलने वाला आदमी हूँ कि आप देखोगे तो समझ पाओगे। ITI में बच्चे फिटर ट्रेड के बच्चे होते हैं, ये सारे मशीनों पे काम करते हैं, और मैं जो ट्रेनिंग कराता हूँ वो सारी हैंडमेड है या फिर हाथ से ट्रेनिंग करते हैं, हाथ से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन जब मेरा बच्चा जाता है कंपनी में, तो वहाँ पे उसको CNC और VMC मशीनें मिलती हैं। वो एक मशीन की बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिक काम करती है। एक सॉफ्टवेयर होता है, कंट्रोलर होता है, उसमें सारा प्रोग्राम बना के डाला जाता है, और उस प्रोग्राम के अनुसार जो प्रोग्राम बनाएंगे वही चीज़ बना के मशीन दे देगी। तो एक जो हाथ से मैनुअल जो प्रोडक्ट बनाएंगे लगभग 3 से 4 घंटा लगेगा, वो मशीन 10 मिनट में बना के देगी और फुल एक्यूरेसी के साथ देगी। तो वो मुझे पता लगे कि मेरा बच्चा जो ITI करके जाता है इंडस्ट्री में, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ कमी महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है। तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि क्यों ना मैं मेरे बच्चों को वो ट्रेनिंग करा दूँ। तो वो मैंने अभी फ़िलहाल 15 दिन पहले ही फरीदाबाद से लेके आया हूँ। वो एक वास्तव में रिक्वायरमेंट है, हालांकि गवर्नमेंट की डिमांड नहीं है, गवर्नमेंट की कंडीशन नहीं है, गवर्नमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरे बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग कराने के लिए मैं 20 लाख की मशीन लेके आया हूँ। CNC और एक VMC। CNC की अलग मशीन होती है, VMC एक अलग मशीन होती है, जो पूरी प्रतिबद्ध हूँ कि फिटर वाले बच्चों को अच्छा ट्रेंड करके और फिर मैं इंडस्ट्री में भेजूँगा, तो मेरे बच्चों को सैलरी 25 से 30 हज़ार मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। ये मेरा लक्ष्य है मशीन लाने का। और ये टेक्नोलॉजी वो है जो आने वाले ज़माने की है, आने वाले युग की है।
क्योंकि पहले केवल जापानी जोन में थी या पुणे जोन में थी या विदेशी मशीनों में थी, आजकल इंडियन जोन भी, इंडियन जो कंपनीज है वो भी अपने आप को मशीन उतार दी, अपने ग्राउंड पर लाकर दिखा दी, तो वो बच्चे में दे पाऊँ इंडस्ट्री को, इसलिए इस मशीन ट्रेनिंग कराने का प्रयास करूँगा और लेके आया हूँ। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राठ इंटरनेशनल स्कूल NH48 दुगेड़ा बहरोड। राठ स्कूल ने हर क्षेत्र में अपना परचम लहराकर पूरे राजस्थान में कीर्तिमान स्थापित किया। ST SC में 112 सिलेक्शन, NDA में 35, JEE मेंस में 27, नीट में 28, CBSE कक्षा 12वीं में जिला टॉपर, सालों से सबसे बेहतरीन परिणाम देकर नंबर 1 रहा राठ इंटरनेशनल स्कूल बहरोड। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राठ 24। नमस्कार।